ये निकल कर आ रही है कि हमारे इंडिया का जो जीडीपी है का इस वक्त का भी जो डेटा है, आज ही की तारीख है, आप देख सकते हैं 28 फरवरी, ठीक है। तो ये वापस खराब आते हुए देखने को मिला, हैट्रिक हो गई लाल रंग की 3 बार, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि लगातार ऐसा ही अगर चलता रहा तो एवरेज जो पहले हम लोग यहाँ पे मतलब ये वाला डेटा देखिए, पूरे मतलब इतना बोलबाला चल रहा था भाई कि क्या कमाल का परफॉर्मेंस हम लोग दिखा रहे हैं। जस्ट इमेजिन क्या परफॉर्मेंस था ये, एंड वहां से अभी हम लोग कहाँ तक आगे देख सकते हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, उसको परमानेंट रखने के लिए मतलब अच्छा है तो उसको भी अच्छा रखने के लिए भाई बहुत फोकस में काम करना यहाँ पे पड़ता है। ऐसा नहीं सोचकर चलना पड़ता कि चलता रहेगा करके, ठीक है। एंड आप देख सकते हो कि कुछ ही क्वार्टर पहले हम लोग इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे एंड अब हम लोग यहाँ पे इस प्रकार का हैट्रिक दे रहे हैं, खराब हैट्रिक। पहला देखो हैट्रिक कितना अच्छा था और अभी का देखिए। सो डेफिनेटली ये डेटा मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आते हुए देखने को मिल चुका है और ये किसी भी एंगल से अच्छा डेटा तो है नहीं, ठीक है। हाँ, ओवरऑल कह सकते हैं कि चलो 6 के ऊपर तो है, बट अनुमान के हिसाब से हम लोग कम ही परफॉर्मेंस फिलहाल तो यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा चेक करोगे, एक थोड़ा आप देख सकते हो कि लास्ट 2024 का फरवरी देख लो, ठीक है, और अभी 2025 का फेब सेम ही है ना, फेब में ही ये डेटा निकल कर आता है। लास्ट ईयर लीप ईयर था इसलिए 29 को आया था, इस वक्त 28 को आ गया। लास्ट टाइम देखो हमारा डेटा क्या था, 8.4, एक्सपेक्टेशन 6.6 ही था, इस वक्त कितना था 6.3, बट कितनी जंप थी देखिए 8.4 और यहाँ पे 6.2, गैप देखिए कितना बड़ा है फेब टू फेब मंथ, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब खराब परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और अगर ऐसी अगर चीज़ें चलती रही तो आपको पता ही है मार्केट में तो पहले से ही नेगेटिविटी फैली हुई है, तो उसको और बढ़ावा मतलब मिल जाता है यहाँ पे। मतलब जो बियर वाले होते हैं भाई, उनके लिए तो भाई ये अच्छा डेटा रहेगा कि चलो भाई जीडीपी का डेटा भी हम लोग को थोड़ा खराब ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इस चीज़ को लेकर मंडे के दिन मतलब मार्केट का क्या रिएक्शन यहाँ पे रहेगा, अब ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे होने वाला है। और वैसे देखा गया दोस्तों तो देखिए सॉल्यूशन मतलब क्या कि आप यही कह रहे हो ना कि जीडीपी वापस कमबैक करने के लिए क्या होना चाहिए, तो आपको पता ही है जीडीपी का फॉर्मूला, उसमें सी कंजम्पशन को बढ़ावा देना है, कंजम्पशन स्पेंडिंग बढ़ना चाहिए जो कि कम हो चुका है। इसीलिए तो हम लोगों ने देखा कि सरकार ने 12 लाख तक का टैक्स को यहाँ पे रिबेट पकड़कर जीरो कर दिया। आरबीआई की अगर बात करें तो इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं, कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए। हालांकि एक बार इंटरेस्ट रेट कट करके कुछ नहीं होगा, लगातार सीरीज ऑफ कट्स यहाँ पे होने चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि लोगों के ईएमआई कम होंगे, उनके हाथ में पैसा बचेगा। ये चीजें हम लोग को देखने को मिल सकती है। तो ये है प्रॉब्लम दोस्तों, बट इसका भी एक्चुअल अगर हम लोग सोल्यूशन देखें ना दोस्तों बड़े लेवल पे, तो थोड़ा सा जीएसटी के ऊपर सरकार ने विचार करना चाहिए, क्योंकि जीएसटी एक ऐसा टैक्स है दोस्तों, ये इनडायरेक्ट टैक्स है और ये हर किसी को सेम लगता है। मतलब इनकम टैक्स कैसा होता है कि मान लो अगर आप सिर्फ 10,000 रुपया कमाते हो, ठीक है, एंड अगर कोई 10 करोड़ कमाता है, ठीक है, तो 10 करोड़ वाला ज्यादा टैक्स देगा, 10,000 वाला टैक्स नहीं देगा, ठीक है। 10 लाख कमाने वाला थोड़ा ज्यादा टैक्स देगा, पर 10 करोड़ वाले से कम देगा, ठीक है। ये चीजें रहती है। बट जीएसटी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, ये एक ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि हर कोई सेम ही देता है। मतलब चाहे आप अपर क्लास में आओ, मिडिल क्लास में आओ या फिर लोअर क्लास में आओ, ठीक है। अगर मतलब जीएसटी मतलब क्या होता है, मान लो अगर आप एक बिस्किट का पैकेट खरीद रहे हो भाई 20 रुपए का, ठीक है, एंड अगर आप देश के सबसे अमीर इंसान हो, अगर आप वो 20 रुपए का पैकेट खरीद रहे हो, आपके ऊपर भी उतना ही जीएसटी लगेगा, ठीक है। सीजीएसटी बात करो, एसजीएसटी बात करो, सेम लगेगा। मान लो ऐसे बोलता हूँ 2%, ठीक है। और एक एकदम ही गरीब इंसान है, ठीक है, जिसकी आमदनी दिन की 100 रुपया भी मुश्किल से बनती होगी, उसको भी अगर वो 20 रुपए का पैकेट खरीदना है, उसके ऊपर भी उतना ही टैक्स लगेगा 2%। सो ये जो चीज़ है दोस्तों जीएसटी को लेकर, इस पर अगर सरकार अगर कोई विचार करती है, ठीक है, खास करके जो जरूरतमंद जो चीज़ें होती है, रोजमर्रा की जो चीज़ें रहती है, उसके ऊपर अगर जीएसटी अगर कम किया गया, ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो कंजम्पशन मतलब कॉस्ट अगर कम हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा हम कह सकते हैं जो चीज़ें महंगी देखने को मिल जाती है वो अगर कम हो जाएंगी, तो शायद से हम कह सकते हैं कंजम्पशन को एक्चुअल लेवल पे बूस्ट मिल जाएगा। बट यस, इस चीज़ के चलते सरकार को काफ़ी घाटा, रेवेन्यू घाटा यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स को ऑलरेडी सरकार ने कम करके रखा हुआ है। इस चीज़ के चलते 1 लाख करोड़ के रेवेन्यू का वैसे ही घाटा हो रहा है, तो उसके ऊपर जीएसटी को भी अगर कम करेंगे तो और ज्यादा दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। तो सोल्यूशन तो सरकार को भी पता है, बट उसको एग्जीक्यूट करना ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। चलो ये तो सारी बाजू मतलब बाकी की बातें यहाँ पे हो गई। मेजर पॉइंट तो यही है कि इस वक्त का भी जीडीपी हैट्रिक हो गया, हमारा खराब परफॉर्मेंस देखने को मिल चुका है। मंडे को चेक करना है भाई कि इस चीज को लेकर मार्केट में क्या रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।